स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 जो चैप्टर नंबर 6 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का वो कवर अप करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट हो सके। एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। शैलेश एंड शशांक व पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 के रेशियो में वो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर करेंगे। 3:2 मतलब 3/5 एंड 2/5। तो ये अपॉन 5 कैसे आता है, 3 + 2 मतलब 5। तो इस तरीके से 3/5 एंड 2/5 का प्रोपोर्शन होगा। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 वॉज एज बिलो। उनकी बैलेंस शीट अंडर में दी हुई जो बैलेंस शीट है वो 31 मार्च 2019 के। यहाँ पे छोटा सा एरर जो दिसंबर दिखाई दे रहा है आपको, दिसंबर को ये करके उसको 31 मार्च 2019 कर देना है। यहाँ पे अभी दिया है कि लायबिलिटीज जो दिया है फर्म का वो दिया है कैपिटल अकाउंट के अंडर में शैलेश एंड शशांक के अमाउंट दिया है। यहाँ पे आप देखोगे कि करंट अकाउंट भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब आपको है ना फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करना है। यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल नहीं है, तो जो भी कैपिटल रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे वो पहले करंट अकाउंट में जाएंगे। और करंट अकाउंट का बैलेंस, जैसे कि हम डिसोल्यूशन कर रहे हैं तो यहाँ पर है ना बैलेंस शीट अभी बनने वाली नहीं है क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो जाने वाली है, फर्म वाइंड अप हो जाने वाली है। तो है ना करंट अकाउंट हमको बनाना होगा और करंट अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो मतलब हमको अगर लेजर बनाना है, यहाँ पे क्या बोला है, लेजर अकाउंट्स बनाने बोले, पार्टनर्स करंट, पार्टनर कैपिटल, बैंक एंड रियलाइजेशन। तो उस केस में है ना करंट अकाउंट के अंडर में जो रियलाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस है वो करंट अकाउंट में जाएगा। जितने भी एसेट्स टेक ओवर होंगे, लायबिलिटीज पेड ऑफ होगी बाय पार्टनर्स करेंगे तो वो केस भी पार्टनर्स करंट के अंडर में जाएगा। एंड फिर बाद में पार्टनर्स करंट को हम क्लोज करके जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे। एंड उसके बाद में जो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस डिफरेंसेस होगा वो बैंक के थ्रू एडजस्ट होगा। तो इस तरीके से हमको करना होगा। फिर यहाँ पे ये जो इनके हमको सेपरेट अकाउंट बना के बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल अकाउंट के अंडर में 10,000 6,000 एंड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करंट अकाउंट के अंडर में 3,000 एंड 2,000 हमको रिकॉर्ड करना होगा। फिर है ना यहाँ पे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल दिया है, तो ये हमें रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, इसको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमें ट्रांसफर कर देना है। ये इसका रूल है डिसॉल्व करने के टाइम पे कि आप है ना रियलाइजेशन अकाउंट जो बनाओगे उसके क्रेडिट साइड में जो बैलेंस शीट के वैल्यूज है वो लायबिलिटीज के बैलेंस शीट के अंडर में जो लायबिलिटीज है जो आउटसाइडर्स लायबिलिटी, थर्ड पार्टी लायबिलिटी, उनको आपको रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। तो आप क्रेडिट साइड में पहले बाय सन्ड्री लायबिलिटीज करके क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल रिकॉर्ड कर लोगे। फिर इसके बाद में एसेट्स के अंदर में यहाँ पे जो एसेट्स दिए है बिल्डिंग, प्लांट, डेटर्स एंड स्टॉक, बैंक को छोड़ के ये जो चारों के चारों जो आपके एसेट्स हैं उनको आप रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू सन्ड्री एसेट्स करके सारे के सारे बिल्डिंग, प्लांट, डेटर्स एंड स्टॉक के हमको आपको रिकॉर्ड कर लेना है, एंटर कर लेना है। वहां पे मतलब ट्रांसफर कर दोगे आप इन अमाउंट्स को। उसके बाद में यहाँ पे जो टर्म्स दिए हैं और ये बैंक का जो है वो आप बैंक का लेजर अकाउंट बनाओगे तो वहां पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके आपको 6,000 रिकॉर्ड कर लेना है। अब आप बोलोगे मिस क्रेडिटर्स एंड लायबिलिटीज को क्रेडिट साइड में हम क्यों लिख रहे हैं, रियलाइजेशन की लायबिलिटी जो साइड होता है ना वो क्रेडिट बैलेंसेस वाला होता है, इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल रिकॉर्ड करते हैं। और यहाँ पे जो एसेट्स हैं ये है ना डेबिट साइड के अमाउंट्स होते हैं, तो ये इनको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। बिगिनिंग में जब हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं तो डेबिट साइड में इनको रिकॉर्ड करते हैं। फिर यहाँ पे डिसॉल्व की बात हो रही है कि द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन द अबव डेट एंड द एसेट्स वर रियलाइज। तो है ना एसेट्स में कौन कौन से एसेट्स रियलाइज हुए, तो यहाँ पे बोला है कि प्लांट का 8,000, बिल्डिंग 6,000 एंड स्टॉक 4,000 एंड डेटर्स 12,000। तो ये सारे के सारे स्टॉक रियलाइज्ड हो गए, मतलब सारे के सारे बेच दिए। ठीक है, तो उस केस में है ना आपका रियलाइजेशन के क्रॉस साइड में आप बाय बैंक, मतलब जो जर्नल एंट्री फ्रेम होती है वो बैंक अकाउंट डेबिट टू आपको रियलाइजेशन अकाउंट लिखना होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट में आप बाय बैंक करके ये सारे अमाउंट्स रिकॉर्ड करोगे एंड बैंक अकाउंट में इनका जो टोटल होता है 8,000 + 6,000 14,000 एंड 4 18,000 एंड 12 तो 30,000 आपको रिकॉर्ड करना होगा। और फिर उसके उसका आपको बैंक के अंडर में भी आपको टू रियलाइजेशन करके रिकॉर्ड करना होगा क्योंकि बैंक में पैसा आया। फिर उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि
सेकेंड, शैलेश एग्री टू पे ऑफ द बिल्स पेबल, बिल पेबल करने के लिए वो तैयार हो गया शैलेश। तो इस केस में इसकी जो जर्नल एंट्री फ्रेम होती है वो होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शैलेश कैपिटल अकाउंट। तो आप है ना रियलाइजेशन अकाउंट के कॉलम में लिखोगे डेबिट साइड में टू शैलेश कैपिटल, ब्रैकेट में लिख लोगे बिल्स पेबल, बिल्स पेड ऑफ, और फिर उसका जो ये जो बुक वैल्यू मतलब ये 2600 का अमाउंट है ये आपको रिकॉर्ड करना है। एंड फिर आपको पार्टनर्स करंट, क्योंकि यहाँ पे हमको कैपिटल अकाउंट तो फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं ना, तो हम करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे बाय रियलाइजेशन करके, और ये अमाउंट है ना शैलेश के कॉलम के अंदर में, शैलेश के कॉलम के अंदर में 2600 हमको रिकॉर्ड करना होगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट बोला कि क्रेडिटर्स आर पेड इन फुल, इसका मतलब क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया। तो इस केस में जो जर्नल एंट्री होती है वो होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आपकी होगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आप टू बैंक, और ब्रैकेट में लिख लोगे क्रेडिटर्स पेड 17,400, एंड बैंक अकाउंट जो आप बनाओगे लेजर अकाउंट उसके क्रेडिट साइड में, क्योंकि बैंक का जो क्रेडिट साइड होता है वो पेमेंट साइड होता है, क्रेडिट साइड में आप लिखोगे बाय रियलाइजेशन 17,400। इसके बाद में नेक्स्ट आपको दिया डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, वो 1,400। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस को आपको क्या करना है, उसका पेमेंट करना है, तो रियलाइजेशन के थ्रू ही होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आपको बैंक अकाउंट लिखना है, तो मतलब रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक एंड ब्रैकेट में लिख लोगे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड 1,400, एंड बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि वो पेमेंट साइड होता है इसलिए क्रेडिट साइड में आप बाय रियलाइजेशन 1,400 रिकॉर्ड करोगे। और फिर ये सब होने के बाद में सारे के सारे यहाँ को चेक करना है, लायबिलिटीज पेड ऑफ हो गई, यस पेड ऑफ हो गई, क्योंकि एक तो शैलेश ने अग्री किया पे करने का, और दूसरा है ना क्रेडिटर्स पेड हो गया बैंक के थ्रू। तो आपको सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना होगा, उसमें जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपको फाइंड आउट करने के बाद में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो 3:2 का दिया उसमें, और फिर पार्टनर्स करंट में उसको ट्रांसफर करना होगा। एंड उसके बाद में पार्टनर्स करंट को क्लोज करके जो भी बैलेंसिंग फिगर होंगे वो पार्टनर्स कैपिटल में दिखाने होंगे, और पार्टनर कैपिटल को क्लोज करके जो भी बैलेंसिंग फिगर होंगे वो बाय बैंक या टू बैंक करके जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आपको एडजस्ट करना होगा। लास्ट में आपका यूजुअली आप बैलेंस शीट टैली करना सीखते थे, लास्ट में आपका बैंक अकाउंट टैली होगा। तो इस तरीके से आपको ये सम को कंप्लीट करना होगा। तो मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मेट रेडी रखा है, तो हम है ना 1 बाय 1 लायबिलिटी साइड से एंटर करना स्टार्ट करते हैं एक एक एंट्री को। वेरी फर्स्ट हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट जो बैलेंसेस दिए हैं लायबिलिटीज के अंडर में कैपिटल अकाउंट में हम रिकॉर्ड कर लेंगे बाय बैलेंस, ब्रॉट डाउन जो अमाउंट दिया है 10,000। यहाँ पे हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे करंट अकाउंट भी दिया है। मैं रिमाइंडर दे रही हूँ आपको फिर से, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमको करंट बैलेंसेस दिए हैं वो भी लायबिलिटीज़ के अंडर में ही है, इसलिए क्रेडिट साइड में हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये प्रोसीजर है आपको इसी तरीके से करना है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,000 शैलेश के कॉलम में एंड 2,000 शशांक के कॉलम के अंदर में लिख लेंगे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो दिया है हमें क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल दिया है, तो वो हमको क्या कर लेना है, जैसे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज़ करके हमको क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है, क्योंकि लायबिलिटीज़ जो होता है वो क्रेडिट बैलेंसेस का साइड होता है। तो यहाँ पे हम अभी क्रेडिटर्स जो हमें अमाउंट दिया है क्रेडिटर्स का 17,400 इनर कॉलम में लिख लेंगे एंड बिल्स पेबल, काफ़ी छोटा सा सम है ये, ज़्यादा लेंदी सम नहीं है ये, तो 2,600 इन दोनों को सम अप करेंगे 0 0 6 + 4 10 0 कैरी ओवर 1 अगेन 10 कैरी ओवर 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 20,000, आउटर कॉलम में 20,000 हो गया। इसके बाद में हमको क्या करना है, एसेट साइड में आएंगे, तो एसेट साइड में 2 सन्ड्री एसेट्स करके हमको रिकॉर्ड कर लेने हैं, एक्सेप्ट आपको बैंक को छोड़ के सब रिकॉर्ड कर लेना है रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो यहाँ पे 2 सन्ड्री एसेट्स, क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो रही है, बंद हो रही है, तो यही प्रोसीजर है कि सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को
यहाँ पे ये बिल्डिंग अकाउंट है। मुझे कर्सिव लिखने की हैबिट है, आप लोगों के लिए मैंने प्रिंट लिखना स्टार्ट किया है। कर्सिव में थोड़ा स्पीड भी रहता है मेरा। बिल्डिंग का जो अमाउंट है वो 7000 इनर कॉलम में लिखेंगे। देन नेक्स्ट दिया है प्लांट का जो अमाउंट दिया है 9000, वो भी इनर कॉलम में लिख लेंगे हम इस तरीके से। एंड देन नेक्स्ट हमको दिया है डेटर्स का अमाउंट भी इनर कॉलम में 14000 हम रिकॉर्ड कर लेंगे। एंड उसके बाद में जो स्टॉक का अमाउंट हमको दिया है, स्टॉक 5000 रिकॉर्ड करेंगे। एंड इन सब का सम अप करेंगे टोटल, तो 3 zeros एज इट इज़ लिख लेते हैं क्योंकि सेम है। 7 + 9 होगा 16, 16 + 4 20, 20 + 5 25 का 5 कैरी ओवर 2 किया, 2 + 1 3, तो 35,000 हो गया। इसके बाद में बैंक का बैलेंस दिया है, तो बैंक अकाउंट यहाँ पे रेडी रखा है मैंने। बैंक अकाउंट इज़ नथिंग बट रियल अकाउंट होता है, ये मतलब एसेट होता है। तो इसका जो ये इसका डेबिट साइड होता है वो रिसिप्ट साइड होता है। आपके नॉलेज के लिए खाली मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि जो डेबिट साइड होता है वो रिसिप्ट मतलब वो इनकम होती है, जो बैंक में जो भी पैसा हमारे अकाउंट में, बिजनेसमैन के अकाउंट में रिसिप्ट। और ये क्रेडिट साइड होता है वो पेमेंट साइड होता है। तो यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब बैंक में के खाते में पैसा है, बैलेंस ब्रॉट डाउन 6000 रिकॉर्ड कर लेंगे। इसके बाद टर्म्स पे आएंगे, तो टर्म्स में सबसे पहले एसेट्स रियलाइज्ड बोला है, तो जर्नल एंट्री फ्रेम होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो देखिए आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हो बैलेंस शीट वाली एसेट्स को, राइट, वैल्यू को। तो जब सेल करे तो अपोजिट में आना चाहिए, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। तो बाय, ये तो जस्ट याद रखने के लिए, रूलिंग के हिसाब से तो आपको पता है कि बाय बैंक अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन इसकी जर्नल एंट्री होती है, तो बाय बैंक अकाउंट। और इसके अंडर में आप सारे जो अमाउंट्स दिए हुए हैं प्लांट के, आप 8000 इनर कॉलम में, फिर आपको बिल्डिंग अमाउंट दिया है, तो जिस तरीके से आपको अमाउंट दिया वैसे लिख लोगे। 6000 बिल्डिंग का अमाउंट दिया है, मतलब बिल्डिंग रियलाइज्ड हुई 6000 में, स्टॉक रियलाइज्ड हुआ 4000 में, एंड जो डेटर्स है वो रियलाइज हुआ 12000 में। तो इस तरीके से बैंक में पैसा आ गया, मतलब रियलाइज हो गया, सेल हो गए एसेट्स। तो यहाँ पे 8 + 6 14, 14 + 4 18, 18 + 2 20, 20 का 0 एंड कैरी ओवर 2 किया, तो 2 + 1 30, तो 30,000। और अब इसका जो सेकेंड इफेक्ट मतलब ये बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन जर्नल एंट्री है, तो बैंक अकाउंट में ये दिखाई देना चाहिए। तो बैंक अकाउंट में हम टू रियलाइजेशन अकाउंट करके यहाँ पर लिख लेंगे, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, पैसा आ रहा है ना, बेच दिए एसेट्स, तो 30,000 बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, ठीक है। उसके बाद में शैलेश एग्री टू पे ऑफ बिल्स पेबल, तो उसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शैलेश कैपिटल। तो यहाँ पे टू शैलेश, यहाँ पे करंट अकाउंट लिखना है, सॉरी, शैलेश करंट अकाउंट, क्योंकि हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड कर रहे हैं इसलिए करंट अकाउंट दिखाना है हमको। तो हम टू शैलेश, इसको करंट के अंदर में ही हमको दिखाना होगा, तो टू शैलेश करंट अकाउंट। शायद मैंने क्वेश्चन रीड करने के टाइम पे भी कैपिटल बोल दिया है, शायद से, मुझे ध्यान में नहीं है। इसको करंट अकाउंट में हमको दिखाना है बिल्स पेबल, इसने पे ऑफ करने का, इसने टेक ओवर कर लिया, इसने पे ऑफ करने का प्रॉमिस हो गया एक तरीके से। तो बिल्स पेबल का जो अमाउंट है वो बुक वैल्यू 2600, और शैलेश के करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय यहाँ पे रियलाइजेशन करके, क्योंकि जर्नल एंट्री फ्रेम होते हैं रियलाइजेशन टू शैलेश करंट अकाउंट, राइट। तो आप बाय रियलाइजेशन अकाउंट शैलेश के कॉलम में 2600। इसके बाद में नेक्स्ट क्रेडिटर्स पेड ऑफ बोला है, तो क्रेडिटर्स पेड ऑफ मतलब रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट लिखना पड़ेगा। तो टू बैंक, रियलाइजेशन में टू बैंक अकाउंट करके आएगा। आप अपने नॉलेज के लिए ब्रैकेट में लिख लोगे क्रेडिटर्स पेड ऑफ। तो एक प्रैक्टिस भी रहेगी कि यहाँ पे पहले रिकॉर्ड किया, पेमेंट के साइड में, डेबिट साइड में होता है। तो क्रेडिटर्स पेड ऑफ, देयर आर नंबर ऑफ वेज टू कीप द थिंग्स इन माइंड, वो आपको भी चॉइस करनी है आप कैसे रखते हो। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स कितना है, बुक पूरा 17,400 का पेमेंट हो गया, मतलब क्लियर ऑफ कर दिया।
तो ये बैंक अकाउंट रियलाइजेशन टू बैंक है, तो बैंक में बाय रियलाइजेशन करके पेमेंट साइड में आएगा क्योंकि पेमेंट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे बाय हम रिकॉर्ड करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट 17,400। इसके बाद में हमको क्या करना है, नेक्स्ट डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बोला है, तो उसकी भी जर्नल एंट्री होगी, वो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या होने वाली है, बैंक अकाउंट। तो टू बैंक अकाउंट यहाँ पे डिसोल्यूशन, डिसॉल्व करने के लिए फर्म को जो खर्चा लगता है छोटा मोटा, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बोलते हैं उसको, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी बोलते हैं क्योंकि एसेट्स को बेचने के लिए सब पैसा जो लगता है 1400 का। और ये इफेक्ट हमको बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन करके दिखा देना है 1400, इस तरीके से। एंड देन नेक्स्ट, अब सारे हमने एंट्रीज तो लिख लिए, अब हमको क्या करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करना है। तो सबसे पहला प्रोसेस जो सबसे पहला आपको क्लोज होगा वो रियलाइजेशन अकाउंट पहले क्लोज होगा, तो उसको क्लोज करके हमको देखना है कौन से साइड मोर है। तो यहाँ पे 20,000 प्लस 30,000 कितना होता है, 50,000 होता है। अगर आप इसको यहाँ पे जो आपका अमाउंट है वो 50,000 होता है। अभी लेट्स चेक डेबिट साइड कितना हो रहा है, क्योंकि डेबिट साइड 35,000 प्लस 2,000 37,000 होता है, राइट। 37,000 तो आपको अभी ऐसे डिफ़िकल्टी होगी क्योंकि यहाँ पे 600 400 400 इस तरीके से, तो आप क्या करो, यहाँ पे ही ज़्यादा होने वाला है, मतलब देख के भी हमको पता चल जाता है। यहाँ पे 35 प्लस 19,000 आ जाता है, तो ऑब्वियसली 50,000 से अबव जाने वाला, तो बेटर ये मतलब डेबिट बैलेंस है आपका। कौन सा बैलेंस है, डेबिट। तो 0 0, नहीं तो डाउट रहता है तो पेंसिल से करके देखने का। 6 प्लस 4 10 10 प्लस 4 14 14 का 4 कैरी ओवर किया 1, फिर 1 प्लस 5 6 6 प्लस 2 8 8 प्लस 7 कितना होगा 15 15 प्लस 1 कितना होगा 16 16 का 6 कैरी ओवर 1 1 प्लस 3 4 4 प्लस 1 5, तो 56,400 यहाँ पे डेबिट बैलेंस हो रहा है। तो रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस होना मतलब लॉस होना, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसे ही होता है। इसका जो डेबिट साइड होता है वो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के लिए है। तो यहाँ पे 56,400 डेबिट बैलेंस हो रहा है, मतलब डेबिट साइड मोर मतलब डेबिट बैलेंस हो रहा है, तो 56,400। एंड जो डिफरेंस यहाँ पे आने वाला है वो डिफरेंस आप रिवर्स देखोगे, 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0, 4 माइनस 0 करने पे 4 एंड 6 माइनस 0 करने पे आपको 6 आएगा एंड 5 माइनस 5 0। तो यहाँ पे 6,400 का ये रियलाइजेशन का लॉस है। पार्टनर्स यहाँ पे करंट में हम भेजेंगे, क्योंकि यहाँ पे है ना पार्टनर्स कैपिटल है वो, तो हमने फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो किया है क्योंकि यहाँ पे करंट भी दिया है, इसीलिए हम पार्टनर्स करंट अकाउंट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट लॉस ट्रांसफर्ड, लॉस TRFD भी लिख सकते हो आप, ट्रांसफर। तो यहाँ पे शैलेश एंड शशांक को उनके रेशियो में, शैलेश शशांक, तो यहाँ पे इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको दिया है 3:2 का। तो आपका जो लॉस है वो कितना, हम यहाँ पे इसका वर्किंग नोट कर लेते हैं। लॉस ऑन रियलाइजेशन 6,400, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PSR इज इक्वल्स टू 3:2 है, राइट। तो शैलेश शेयर इन लॉस कितना होगा, 6,400 को आपको मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन यहाँ पे 5 करना होगा, ठीक है। तो 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, 1 इज़ लेफ्ट, फिर पाई यहाँ पे आपका 1 इज़ लेफ्ट, पाई 2 ज़ा 10, फिर कितना 4 इज़ लेफ्ट, 5 4 ज़ा 80। सो 1280 को आप मल्टीप्लाई करोगे अभी, तो 3 0 ज़ा 0 एंड 3 8 ज़ा 24 का 4 कैरी ओवर 3 3 2 ज़ा 6 एंड 3 कितना होता है 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे कितना था 3 8 ज़ा 24 24 का 4 कैरी ओवर 2 है, सॉरी नॉट 3 कैरी ओवर 2, 3 2 ज़ा 6 6 एंड 2 8 होता है एंड 3 1 ज़ा 3, तो 3840 हुआ किसका, शैलेश का। शशांक का कितना होगा, तो शशांक का लॉस है वो
आप या तो 1280 मल्टीप्लाई बाय 2 करके निकालेंगे तो भी आपको 2560 आ जाएगा। और अगर आपको इस मेथड से करना है, ये इसी तरीके से कैलकुलेट करते हुए करना है, तो 6400 मल्टीप्लाई बाय 2/5 लेना होगा आपको। 2/5, 5 1 5, और इसका तो 1280 ही आने वाला है, तो 1280 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 2560। तो एनी कोई भी मेथड आप फॉलो कर सकते हो। आपको ट्रिक लगानी है कि वन पार्ट ये है तो आप उसके हिसाब से भी कर सकते हो मल्टीप्लाई करके। तब ये रिकॉर्ड कर लेंगे हम अमाउंट। तो यहाँ पे शैलेश के यहाँ पे 3840 एंड शशांक का जो है वो 2560 का उसका हिस्सा है लॉस का। अभी ये कहाँ पे जाएगा, ये करंट अकाउंट में जाएगा, डेबिट साइड में, क्रॉस साइड में लेके जाते हैं हम इसको। कहाँ लेके जाते हैं, क्रॉस साइड में, यहाँ से यहाँ क्रॉस में जाएगा ये। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्योंकि इसकी जो जर्नल एंट्री फ्रेम होती है वो पार्टनर्स करंट टू रियलाइजेशन फ्रेम होगी, टू रियलाइजेशन, तो TO2 तो डेबिट साइड में ही जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। ज़्यादा लेंदी सम नहीं है, छोटा सा ही सम है, अमाउंट भी छोटे छोटे, लॉस ऑन रियलाइजेशन ये यहाँ पे आया है, मतलब आपको नॉलेज के लिए। तो 3840 एंड 2560। अब आपको क्या करना है, इसको क्लोज करना है। तो आप देखोगे कि इसका जो शैलेश का कॉलम देखते हो तो 3840 और यहाँ पे 5600, तो मतलब शैलेश का तो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 5600। तो यहाँ पे भी आप 5600 लिख लोगे। 5600 माइनस करोगे तो 0 - 0 एंड 0 - 4 पॉसिबल नहीं है, तो हियर इट विल बिकम 5 एंड ये 10, 10 - 4 किया तो 6 एंड 5 - 8 पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे हो गया 4 और ये हो गया 15। तो 15 - 8 करोगे तो कितना आएगा 7 एंड 4 - 1 किया तो 4 - 3 किया तो सॉरी 1, तो यहाँ पे 1760। तो यहाँ पे आप टू यहाँ पे किसका, शैलेश के कैपिटल में चला जाएगा अभी, शैलेश कैपिटल अकाउंट। तो जो जर्नल एंट्री फ्रेम होती है वो शैलेश करंट अकाउंट डेबिट टू शैलेश कैपिटल अकाउंट। तो ये इमीडिएटली आपको दिखाना है, आप उसके कैपिटल में क्रॉस साइड में, मतलब क्रॉस साइड मतलब यहाँ पे डेबिट में, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में आप बाय शैलेश करंट, क्योंकि जो करंट का आ रहा है ना शैलेश का करंट, तो यहाँ पे बाय शैलेश करंट अकाउंट। ये कहाँ से आ रहा है अमाउंट, तो आपको लिख देना है कि ये करंट अकाउंट से आ रहा है, करंट अकाउंट के या बैलेंसिंग फिगर है, तो 1760। फिर यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे तो डेबिट बैलेंस है शशांक का, डेबिट साइड मोर दिखाई दे रहा है, तो 2560 यहाँ पे भी लिखोगे, क्रेडिट साइड में भी टोटल कॉलम में 2560, फिर बैलेंसिंग फिगर है वो 560 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे बाय शशांक कैपिटल अकाउंट, उसके भी कैपिटल में जाएगा ना ये, शशांक कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री फ्रेम होगी शशांक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट, शशांक करंट अकाउंट। तो यहाँ पे हम उसके कैपिटल में टू शशांक करंट अकाउंट लिखेंगे, शशांक करंट। मैं बार बार जर्नल एंट्री पर्पसली बोलती हूँ क्योंकि अगर आपको एग्जाम में जर्नल एंट्री बनानी आती है तो उस वक्त आपको आना चाहिए ना 560। इस तरीके से आपको रिकॉर्ड कर लेना है। अब आपको पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करना है। तो जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करोगे तो यहाँ पे आपका डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस ही दिखाई दे रहा है, दोनों भी अमाउंट क्रेडिट के ही ज़्यादा है। तो शैलेश के कॉलम में 11,760 एंड शशांक के कॉलम में 6,000। ये सेम आप डेबिट साइड में भी लिखोगे, टोटल कॉलम में 11,760 एंड हियर 6,000। बैलेंसिंग फिगर है वो जाएगा बैंक करके, तो 11,760 एंड यहाँ पे जब आप माइनस करोगे तो 0, यहाँ पे ऐसे तो माइनस नहीं होगा, ये होगा 5 और ये हो जाएगा 9 और ये होगा 10। 10 - 6 किया तो कितना होगा 4 होगा, 9 - 5 किया तो 4 होगा एंड 5, तो 5440। यहाँ पे आप लिखोगे टू बैंक अकाउंट। ये भी बैलेंसिंग फिगर है, मैं सर्कल करती हूँ मतलब ये बैलेंसिंग फिगर है। अब ये जो जर्नल एंट्री आपकी फ्रेम होती है वो शैलेश कैपिटल अकाउंट टू बैंक, शशांक कैपिटल टू बैंक। इसको कंबाइनली जब हम बोलते हैं तो शैलेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, शशांक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैंक के आपका यहाँ कहा जाएगा, बैंक के क्रेडिट साइड में आप बाय शैलेश एंड बाय शशांक करके कैपिटल करके लिखोगे। फिर आपका बैंक अकाउंट टैली होना चाहिए, तो बाय शैलेश कैपिटल अकाउंट
जो बैलेंसिंग फिगर उसका 11,760 का। एंड बाय शशांक कैपिटल अकाउंट 5440। अब आपको क्या करना है, टोटल करना है। बैंक अकाउंट अब आपका टैली होना चाहिए। टैली होना मतलब आपका डेबिट साइड का टोटल एंड क्रेडिट साइड का टोटल आप टोटल करोगे तो सेम आना चाहिए। अगर वो सेम नहीं आता है, यहाँ पे 36,000 हो गया, तो मतलब आपका कुछ एरर एराइज हुआ है, तो आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। फिर 0 6 + 4 कितना होता है 10, कैरी ओवर 1 किया। 1 + 4 5, 5 + 4 कितना होता है 5 + 4 9, 9 + 7 16, 16 + 4 20 का 0, कैरी ओवर 2, 2 + 7 कितना होता है 9, 9 + 1 10, 10 + 1 11, 11 + 5 16, 16 का 6, कैरी ओवर 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो यहाँ पे 36,000। तो इस तरीके से आपका बैंक अकाउंट भी टैली हो गया, मतलब आपका सम फुल्ली करेक्ट है, आपने अच्छे से किया है। तो आई होप आपको सम समझ में आ गया है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट हो, मुझे लगता नहीं कि डाउट होगा। देखो आप लोग अगर ध्यान से पूरा वीडियो सुनते हुए अगर करोगे और एक बार नहीं 2 बार करोगे तो डाउट एराइज होगा भी नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी डीपली एक्सप्लेन करती हूँ, मुझे पता है। तो अननेसेसरी का अगर बहुत सारा आप अननेसेसरी का कमेंट भी लिखते हो तो कोई उसमें कोई सेंस नहीं बनता है। आपको ध्यान से 2-3 बार एटलीस्ट करना है। फिर भी अगर डाउट रहता है तो यू ऑल आर वेलकम, ऐसा नहीं है कि नहीं, बट मुझे जैसे टाइम मिलेगा, जैसे मैनेजेबल होगा, तभी मैं आपको रिप्लाई दे सकती हूँ, राइट। तो यू हैव टू कीप पेशेंस फॉर दैट। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।